दिया, उस महाबोधि महाविहार में कुछ पंडित कर्मकांड कर रहे हैं। उस कर्मकांड के खिलाफ महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए पहला आंदोलन 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरू किया। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, उनको सजा भी हुई। लेकिन यह आंदोलन चलता रहा, चूंकि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में भी महाबोधि महाविहार की मुक्ति का मुद्दा उठा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी में चूंकि कोई भी बौद्ध प्रतिनिधि नहीं था, तो वो जो रिपोर्ट आई उसमें बौद्धों की जो बात आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और 1949 में महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट के लिए जो कानून बनाया, उसके अंदर प्रोविजन किया कि जो जिले का डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा। 4 मेंबर इसमें बौद्ध होंगे और 4 मेंबर इसमें हिंदू होंगे, विशेष रूप से पंडित। और जो परिवार वहां पहले से कर्मकांड का काम करता था उसको स्थायी मेंबर बना दिया कि वो रहेगा, उसके मरने के बाद उसके बच्चे, उसके मरने के बाद उसके बच्चे। और उसके बाद लंबे समय तक इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन 1992 में 91-92 में फिर से महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन दिल्ली के अंदर जापान से आए बौद्ध भिक्षु जो नागपुर के अंदर रहते बनते सोरेई ससाई जी, उनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। वह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे तकरीबन 1.5 साल तक चला। हम लोग उस वक्त बाबा साहब के बनाए समता सैनिक दल में थे और हजारों की संख्या में पूरे देश से लोग शामिल हुए। हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। हजारों की संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक उपासिकाएं शामिल हुई और हजारों की संख्या में समता सैनिक दल के क्रांतिकारी जवान शामिल हुए। मैं भी एक वर्दीधारी समता सैनिक दल का जवान के नाते उस पूरे आंदोलन में रहा। मुझे आज भी याद है कि लालू प्रसाद यादव भी जंतर मंतर पर उस आंदोलन में आए थे। अनफॉर्चुनेटली 1.5 साल के आंदोलन के बाद भी अगर बदला तो सिर्फ इतना बदला कि जो आंदोलन को लेके चल रहे थे उनमें से बनते सोरेई ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया और बाकी के जो भिक्षु थे उनमें से 4 बौद्ध भिक्षुओं को महाबोधि महाविहार की मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बना दिया और एक झूठा आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे, इसकी BT-MC एक्ट 1949 में बदलाव करेंगे। लेकिन सत्ता ने छल किया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और उसके बाद से ये आंदोलन लगभग ठप था। टुकड़े टुकड़े में लोग आवाज उठाया करते थे। लेकिन लगभग अब से 1.5 साल पहले फिर से महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन में हम लोग सब लोग जाकर अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और मेंबर से दिल्ली के अंदर मिले। उनसे आग्रह किया कि आप इसको पहल कीजिए, चूंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के आयोग के चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं, तो महाबोधि महाविहार के अंदर पंडित क्यों हैं? जब किसी के मस्जिद के अंदर संचालन समिति में मुस्लिम से अलग कोई नहीं हो सकता, चर्च के अंदर चर्च के संचालन के अंदर मैनेजमेंट कमेटी में ईसाइयों से अलग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, सिखों के गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी में सिखों से अलग कोई दूसरे धर्म का मेंबर नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिर के अंदर उसके संचालन में हिंदुओं से अलग कोई दूसरा मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता। तो फिर बौद्धों की आस्था का केंद्र, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट कमेटी में 4 पंडित क्यों है? जब इस बात के ऊपर हम लोगों ने बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बिहार की सरकार से बात करके इसका समाधान करवाएंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बिहार के अंदर भी मीटिंग रखी गई, सरकार के साथ कोई समाधान नहीं हुआ। फिर 17 सितंबर को आजाद मैदान के अंदर बड़ी रैली की गई, फिर शांति मार्च निकालकर बिहार की सरकार के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया, हम उसमें भी शामिल थे और उसमें भी एक झूठा आश्वासन मिला कि इसका समाधान करेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी से 2025 में महाबोधि महाविहार पे आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे
के राहुल जी ने किया। हम सब लोग उस पूरे आंदोलन में शरीक रहे, दिल्ली में भी शरीक रहे, महाबोधि महाविहार में यहाँ बोध गया आकर उसमें भी शरीक रहे। और एक बात तय हुई, जो उन्होंने बिहार की सरकार के और पुलिस के दबाव में उस आंदोलन को स्थगित करने का जो प्रस्ताव पास कर दिया था, उसके खिलाफ चूंकि महाबोधि महाविहार का जब मुद्दा हल नहीं हुआ तो आंदोलन का स्थगन क्यों, इस बात को लेकर बनता भट्टाचार्य, बनते कर्मशील राहुल जी और बाकी सब साथियों ने जब उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आंदोलन खत्म तब तक नहीं होगा जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, तो इस आंदोलन को जारी रखने का खामियाजा बनते भट्टाचार्य जी को ये करके उठाना पड़ा कि उन्होंने दो ऐसी घटनाएं घटाई जो पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था के ऊपर जबरदस्त हमला किया। एक हमला तो ये हुआ कि जिस दिन तथागत बुद्ध का हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है बुद्ध पूर्णिमा, पूरे दुनिया के लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, विशेष रूप से बौद्ध के आकर बौद्ध मतावलंबी बौद्ध धर्म को मानने वाले आस्थावश बौद्ध के आते हैं, महाबोधि महाविहार आते हैं, तो वहां आए हुए थे। लेकिन उसी दिन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके साथ पुलिस के अधिकारी, उनके साथ गया के डीएम, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स, उन सब लोगों ने मिलकर बौद्ध गया के अंदर महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके और वहां पे जो छोटा कभी स्तूप होता था बुद्ध का जो तोड़ा जा चुका है, उस गड्ढे में फूल डालकर और ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण से उसको शिवलिंग कह के उसकी पूजा की। उन्होंने पूरे दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का अपमान किया और इस आक्रोश में पूरे देश के और पूरे दुनिया के लोगों को मानसिक आघात पहुंचा। तो होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई, दो धर्मों के बीच में झगड़ा पैदा कराने की कोशिश की, देश के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। बिहार के राज्यपाल को शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं बिहार के राज्यपाल से, क्या वो अयोध्या जाकर जो कभी साकेत नगरी थी जहां पर खुदाई में इस बुद्ध के अवशेष निकले हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर बनाया, क्या वो राम मंदिर के अंदर जाके क्या वो नमाज पढ़ सकते हैं? क्या हिम्मत है उनकी? अगर वो ऐसा करेंगे तो शायद लोग उनको जिंदा ना जाने दें, अन्यथा उनके खिलाफ दो धर्मों के बीच में युद्ध कराने का एक माहौल बनाने का केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन यहाँ चूंकि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग शांति और मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, आपस में भाईचारा पैदा करने की बात करते हैं, तो क्या आप हमारे चूंकि हम शांति के धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो क्या आप हमें कमजोर समझते हैं? आपने हम सबका बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। बेशक आज बिहार की सरकार है, आप बचे हुए हैं, वहां के डीन भी बचे हुए हैं और वो लोग बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के लोग जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, अभी तो मैनेजमेंट कमेटी का फ्रूट खा रहे हैं। लेकिन उनको याद रखना है कि हम लोग उस 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन को कभी जीवन में भूल नहीं सकते, जिस दिन तुमने पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान किया था। एक न एक दिन वो आएगा जब तुम लोगों के खिलाफ उस घटना के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज होगा। हम इस सरकार को बदलेंगे, इसी चुनाव में बदलेंगे और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डालने का काम करेंगे। इन्होंने बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। लेकिन केवल ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने कई प्रकार के षड्यंत्र किए। एक तो जो इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर चल रहे लोगों के अंदर इन्होंने विद्वेष पैदा किया, उसमें फूट डालने का काम किया। साथ ही साथ 13 तारीख को वहां पे आरएसएस के गुंडे भेज दिए और वहां पूरे दुनिया से सबको पता है, क्योंकि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी तो पूरे दुनिया से आस्था की वजह से लोग आए हुए थे। वहां आरएसएस के लोग मंदिर में गए और वह बौद्धों के सामने जय श्री राम का नारा लगाने लगे, तो जो बौद्ध लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने जय भीम का नारा लगा, नमो बुद्धाय बोला, तो उनके खिलाफ ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। जब बनते भट्टाचार्य जी को सूचना दी गई कि वहां महिलाओं के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तो वो वहां उनको बचाने के लिए शांति व्यवस्था कायम करवाने के लिए गए। लेकिन चूंकि वो पूरा षड्यंत्र ही बिहार की सरकार ने और गया के प्रशासन ने रचा था, तो उन्होंने क्या किया, एक झूठा मुकदमा बनते भट्टाचार्य जी के खिलाफ दर्ज कर दिया। और उसमें मैंने उस एफआईआर को जब पढ़ा, उसके अंदर जो आरोप लगे हैं, उन आरोप पे कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता। हत्या का प्रयास का मुकदमा, जबकि किसी को चोट तक खरोंच तक नहीं आई, किसी को खरोंच तक नहीं आई और हत्या का मुकदमा दर्ज हो
हो गया। अनलॉफुल असेंबली, अरे बौद्ध मंदिर में बौद्ध आस्था की वजह से आए हैं तो अनलॉफुल असेंबली कहां से हो गई? अनलॉफुल असेंबली का केस दर्ज कर दिया, दंगे कराने की साजिश का केस दर्ज कर दिया, ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें कई धाराएं नॉन अवेलेबल थी। जबकि अगर कोर्ट में ढंग से बहस हो जाए और जज अगर ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, संविधान से कानून से चलने वाला हो, एक दिन भी वो एफआईआर कोर्ट के अंदर टिक नहीं सकती, 1 मिनट के अंदर रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे फर्जी केस में भी उनको 2 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा। हमें समझ में शुरू में आ गया था, क्योंकि कई तरीके से सूचना मिल रही थी कि अभी जमानत नहीं मिलेगी, आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी वकील कर लो, जितने मर्जी लोग आ जाओ, क्योंकि उनको बिहार की सरकार चाहती नहीं है कि वो भी बाहर आए, क्योंकि वो बौद्ध लोगों के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, आप हमारे भंते जी को जेल में भेज के जो आपने गुनाह किया है, इसका भुगतान तो जल्दी आपको करना ही पड़ेगा। रही बात मनोबल तोड़ने की, आप इस तरह हमारा मनोबल नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन साथ ही साथ ऐसे में जो हमारे ही अपने वोटों का इस्तेमाल करके जो फर्जी मुकदमा बनाया और ऐसे ऐसे मतलब घटिया टाइप इल्जाम लगा के कि भंते करुणा सिंह राहुल जी ने 1,80,000 का चीवर ले लिया। अरे चीवर को बिक्कुओं को वहां बटे हैं, उन्होंने कहां से ले लिया और कहा कि टिकट के लिए पैसे लेके खा गए। इस तरह का फर्जी आरोप लगाकर जिस तरह इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश उन लोगों ने आरएसएस के इशारे पे की है, इससे मैं निवेदन करता हूं बौद्ध लोग अपने और पढ़ाई का अंतर पहचानो। केवल कोई हमारे घर जय भीम करके आ जाए तो हम तुरंत उसका अपना दरवाजा खोल के घर में घुसा के उसको चाय पानी भी पिलाएंगे, चाहे वो घर का लूट के चला जाए। अब पहचान करनी होगी कौन अपना है, कौन पराया है, कौन चीटर है जो जय भीम करके नमो बुद्धाय करके हमारे दरवाजे पे आता है। हर जय भीम नमो बुद्धाय करने वाला बौद्ध नहीं हो सकता, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, वो कोई चीटर भी हो सकता है, कोई धोखेबाज भी हो सकता है, आरएसएस का गुंडा भी हो सकता है जो इस बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। हमें अपने और पराई की पहचान करनी होगी। तो ये पहचान के लिए मैं तो कहूंगा कि बौद्ध भिक्षु खुद अपने बीच में पहचाने ऐसे लोगों को जो चीवर पहन के आ जाते हैं, उनको यहाँ ऐसे जगह पर स्थान मत दो। कई लोग केवल चीवर की वजह से हमारे मंच पे आ जाते हैं, हम लोग चीवर का हम अपमान नहीं कर सकते, चीवर के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन वो चीवर पहन के पूरे आंदोलन का अगर धोखा देंगे ऐसे लोगों को भी जवाब देने का हम काम करेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, आंदोलन अपनी जगह है, आंदोलन होता है सरकार को दबाव में डालने के लिए, लेकिन इसके लिए सदन के अंदर सतीश दास जैसे, सत्यदेव राम जैसे हमें विधायक भी चाहिए तो मजबूती के साथ सदन के अंदर हमारे बौद्धों की बात भी करे, बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की भी बात करे, जैसे सतीश दास जी ने प्राइवेट मेंबर भी लेकर आए हैं। मुझे पता लगा अभी शायद उनके नेता भी आज यहाँ आएंगे। अगर तेजस्वी यादव यहाँ आते हैं तो हम उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि एक समय 1992 में आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव भी आए थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब आप आए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि इस बार आप मुख्यमंत्री बनकर समाधान करोगे? इतना वायदा तो उनसे नहीं लेना, उसके बिना जाने मत देना। और रही बात इसकी कि हम लोग संसद से लेकर विधानसभा से लेकर रोड तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को बड़ा करना होगा, लेकिन इस लड़ाई को बड़ा करना होगा। इस लड़ाई को देश के कोने कोने में अम्बेडकरवादी रहते हैं, हमें हर क्षेत्र में, हर बस्ती में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में अम्बेडकरवादियों को जत्था बनाकर महाबोधि महावीर के मुक्ति का आंदोलन अपने भारत के कोने कोने में, अपने क्षेत्रों में भी खड़ा करना पड़ेगा। जैसा पिछले दिनों हमने किया, जिलों में हमने आंदोलन किया, कितने सारे लेटर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गए, उसको 50 गुना बढ़ाना पड़ेगा शक्ति को, 50 गुना बड़े पैमाने पे हमें प्रदर्शन करने पड़ेंगे, कई छोटे प्रदर्शन, कई बड़े प्रदर्शन, क्योंकि सत्ता केवल 1-2 प्रदर्शन से झुकने वाली नहीं है। सत्ता केवल 1-2 प्रदर्शन से इस बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने वाली नहीं है। ये रद्द तब करेगी जब उनको लगेगा उनका वोट खिसक जाएगा, उनकी सत्ता जा सकती है, तो उनकी सत्ता छीनने की तैयारी करो, उनकी सत्ता छीनने की तैयारी करो और अपने बीच से अम्बेडकरवादी सदन में भेजो, जो अगर चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, बीटीएमसी एक्ट को लेकर संसद को चलने ना दे, वहां पे अड़ के बैठ जाए, वहीं पे हड़ताल करके बैठ जाए तो सरकार दबाव में आएगी। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है, इस लड़ाई को लगातार चलाने की जरूरत है, देश के कोने कोने में इस आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। समय लगेगा, जादू मत समझ लेना, ये मत मान लेना हमने आज यहाँ प्रदर्शन कर दिया तो समाधान हो गया। हमने 5 जून को दिल्ली में भी किया था, बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन हमें पता था कि इससे कोई एक दिन में समाधान नहीं होगा। हम जगह जगह
पूरे देश में इस आंदोलन को निरंतर बढ़ाएंगे। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन, घर वापसी का, अपने बुद्ध की धम्म की अपने महापुरुषों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी के आंदोलन को और 22 प्रतिज्ञाओं के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये आंदोलन जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग घर वापसी कर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी करेंगे, उतनी ही जल्दी ये आंदोलन जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ ही उम्मीद और आशा के साथ आप इस आंदोलन को एकजुट होकर पूरे देश के कोने कोने में लेकर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो यूएनओ के अंदर जितने बौद्ध देश हैं उनके माध्यम से भी इस आवाज को यूएनओ में उठाने का काम हम लोग करेंगे। हम तो चाहते थे कि देश की सरकार समाधान कर दे, हमें इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को ना उठाना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल फोरम पे भी हम इस अपनी जायज मांग को उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। आज नहीं तो कल हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।